स्तोत्रम और मंत्र में क्या अंतर है? स्तोत्र और मंत्र देवताओं को प्रसन्न करने के शक्तिशाली माध्यम हैं। आज हम जानेंगे कि मंत्र और स्तोत्र में क्या अंतर होता है। किसी भी देवता की पूजा करने से पहले उससे संबंधित मंत्रों को गुरु की सहायता से सिद्ध किया जाना चाहिए। स्तोत्र किसी भी देवी या देवता का गुणगान और महिमा का वर्णन किया जाता है। स्तोत्र का जाप करने से अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है और दिव्य शब्दों के चयन से हम उस देवता को प्राप्त कर लेते हैं और इसे किसी भी राग में गाया जा सकता है। स्तोत्र के शब्दों का चयन ही महत्वपूर्ण होता है और ये गीतात्मक होता है। मंत्र को केवल शब्दों का समूह समझना उनके प्रभाव को कम करके आंकना है। मंत्र तो शक्तिशाली लयबद्ध शब्दों की तरंगे हैं जो बहुत ही चमत्कारिक रूप से कार्य करती हैं। ये तरंगे भटकते हुए मन को केंद्र बिंदु में रखती हैं। शब्दों का संयोजन भी साधारण नहीं होता है। इन्हें ऋषि मुनियों के द्वारा वर्षों की साधना के बाद लिखा गया है। मंत्रों के जाप से आसपास का वातावरण शांत और भक्तिमय हो जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करके मन को शांत करता है। मन के शांत होते ही आधी से ज्यादा समस्याएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। मंत्र किसी देवी और देवता का खास मंत्र होता है जिसे एक छंद में रखा जाता है। वैदिक ऋचाओं को भी मंत्र कहा जाता है। इसे नित्य जाप करने से वो चैतन्य हो जाता है। मंत्र का लगातार जाप किया जाना चाहिए। सुसुप्त शक्तियों को जगाने वाली शक्ति को मंत्र कहते हैं। मंत्र एक विशेष लय में होती है जिसे गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारे मन में समाहित हो जाए वो मंत्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही ओंकार की उत्पत्ति हुई है। इनकी महिमा का वर्णन श्री शिव ने किया है और इनमें ही सारे नाद छुपे हुए हैं। मंत्र अपने इष्ट को याद करना और उनके प्रति समर्पण दिखाना है। मंत्र और स्तोत्र में अंतर है कि स्तोत्र को गाया जाता है जबकि मंत्र को एक पूर्व निश्चित लय में जपा जाता है। बीज मंत्र क्या होता है? देवी देवताओं के मूल मंत्र को बीज मंत्र कहते हैं। सभी देवी देवताओं के बीज मंत्र हैं। समस्त वैदिक मंत्रों का सार बीज मंत्रों को माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे प्रधान बीज मंत्र को माना गया है। को अन्य मंत्रों के साथ प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अन्य मंत्रों को उत्प्रेरित कर देता है। बीज मंत्रों से देव जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र दया करते हैं। जीवन में कैसी भी परेशानी हो, यथा आर्थिक, सामाजिक या सेहत से जुड़ी हुई कोई समस्या ही क्यों ना हो, बीज मंत्रों के जाप से सभी संकट दूर होते हैं। स्तुतेनेति स्तोत्रम स्तुप्लष्ट्रन स्तुतियः गुणकर्मादिभ्यः प्रशंसने इत्यमरः। जिससे गुण कर्म आदि कहे जाएं वे स्तोत्र या स्तुति कहे जाते हैं, ऐसा अमरकोश में कहा गया है। स्तोत्र कस्य न तुष्टे। स्तुति या गुण यश के गान से वर्णन करने से किसे संतुष्टि या प्रसन्नता नहीं होती। स्तुति देवता, देवी, देवता के गुण, यश आदि के वर्णन को कहते हैं। इसमें भक्त अपने इष्ट देवता से उनके गुणों का वर्णन करते हुए अपनी निस्सहायता एवं उनकी दयालुता प्रदर्शित करते हुए उनके कृपा के आकांक्षी होते हैं। मंत्र्यते गुप्तम परिभाष्यते इति मत्रे गुप्त भाष्ये प्लस घ। यद्वा मंत्रयते गुप्तम भाषते इति मत्रे गुप्त भाषणे अच। अमरकोश के इस व्युत्पत्ति परक व्याख्या से यह स्पष्ट है कि मंत्र का अर्थ गुप्त या रहस्यपूर्ण कथन या बात से है। लोगों में आपस में कहा भी जाता है कि क्या मंत्रणा हो रही है, अर्थात क्या गुप्त वार्ता हो रही है। मंत्र देवता की साधना के माध्यम हैं। शास्त्र में कहा गया है, मंत्राधीनो देवता। मंत्र रहस्यात्मक वर्ण समूह होते हैं।
यद्यपि उन वर्णों या शब्दों के समूह के अर्थ होते हैं, परंतु उनके अर्थ गूढ़ होते हैं एवं उनके अर्थों से अधिक महत्व उनकी साधना में निहित होते हैं। मंत्रों के अर्थ बेमेल या अनगढ़ अथवा आश्चर्यजनक भी हो सकते हैं, जैसे शाबर मंत्र के होते हैं। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा, अन्मल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात शिव पार्वती ने कली काल को देखकर संसार के कल्याण के लिए शाबर मंत्र के समूहों की रचना की, जिनके अक्षर बेमेल हैं, उनके अर्थ नहीं होते या ठीक नहीं होते, किंतु भगवान शिव के प्रताप से उनके प्रभाव होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, देवाधीनो जगत सर्वं मंत्राधीनो देवता, अर्थात देवता के अधीन संपूर्ण संसार हैं तथा मंत्रों के अधीन देवता हैं। स्तोत्र और मंत्र में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मंत्र बिना गुरु के दिए फलदायी नहीं होते या अनिष्ट फलदायी भी हो सकते हैं, किंतु स्तुति तो स्वयं पुस्तकों से भी किए जाते हैं एवं उनका हमेशा शुभ फल ही होता है। मंत्रों को देवता का शरीर रूप कहा गया है, इसीलिए उनके प्रति आवश्यक सावधानी भी बरतनी चाहिए। वेदों के मंत्रों का यदि अक्षर या स्वर का गलत उच्चारण हो तो उनसे अनिष्ट होता है। जैसा कि पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा, सवाग्वज्रो यजमानो हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो प्राधात। स्तोत्र और मंत्र में इन सभी अंतर के कथन के बाद यह कहना भी आवश्यक है कि इनमें समानता भी है, जैसे दुर्गा सप्तशती के श्लोक स्वतः सिद्ध हैं, रामचरितमानस की चौपाइयां या दोहे भी स्वतः सिद्ध हैं। ये मंत्र रूप ही हो चुके हैं। रामचरितमानस में वर्णित जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाभु जासु कृपा निर्मल मति पाभु। यह गायत्री मंत्र का ही रूप है। इसी प्रकार मंत्र ब्राह्मण्योर वेदनामधेयम्, इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि संपूर्ण वेद मंत्र एवं ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ है, यज्ञ पर गद्य का सम्मिलित रूप है। अब मंत्र के विषय में यास्क के निरुक्त का निर्वचन देखें। मन्नात् त्राणनात् च मंत्रः, अर्थात मनन से विचारण से जो त्राण दिलावे रक्षा करे वह मंत्र है। भगवान वेद व्यास ने कहा है, जपात सिद्धिर् न संशयः, अर्थात मंत्र के सतत जाप से सिद्धि मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इष्ट देव का नाम भी मंत्र ही है। अपने इष्ट देव के मंत्र का जप एवं कीर्तन मन को एकाग्रचित्त करने वाला एवं कल्याण कारक होता है। स्तोत्र और मंत्र जाप के लाभ, चाहे मंत्र हो या फिर स्तोत्र, इनके जाप से देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में मंत्रों की महिमा का विस्तार से वर्णन है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मंत्रों से प्राप्त ना किया जा सके। आवश्यक है साधक के द्वारा सही जाप विधि और कल्याण की भावना। बीज मंत्रों के जाप से विशेष फायदे होते हैं। यदि किसी मंत्र के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो इसका प्रभाव और अत्यधिक बढ़ जाता है। वैज्ञानिक स्तर पर भी इसे परखा गया है। मंत्र जाप से छुपी हुई शक्तियों का संचार होता है। मस्तिष्क के विशेष भाग सक्रिय होते हैं। मंत्र जाप इतना प्रभावशाली है कि इससे भाग्य की रेखाओं को भी बदला जा सकता है। यदि बीज मंत्रों को समझकर इनका जाप निष्ठा से किया जाए तो असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। मंत्रों के संबंध में ज्ञानी लोगों की मान्यता है कि यदि सही विधि से इनका जाप किया जाए तो बिना किसी औषधि की असाध्य रोग भी दूर हो सकते हैं। विशेषज्ञ और गुरु की राय से राशि के अनुसार मंत्रों के जाप का लाभ और अधिक बढ़ जाता है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए पृथक से मंत्र हैं जिनके जाप से निश्चित ही लाभ मिलता है। मंत्र दो अक्षरों से मिलकर बना है, मन और त्र, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि मन से बुरे विचारों को निकालकर शुभ विचारों को मन में भरना।
जब मन में ईश्वर के संबंधित अच्छे विचारों का उदय होता है तो रोग और नकारात्मकता संबंधी विचार दूर होते चले जाते हैं। वेदों का प्रत्येक श्लोक एक मंत्र ही है। मंत्र के जाप से एक तरंग का निर्माण होता है जो कि संपूर्ण वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है और छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर लाभ प्रदान करता है। विभिन्न मंत्र और उनके लाभ। गं गणपत्ये नमः इस मंत्र के जाप से व्यापार लाभ, संतान प्राप्ति, विवाह आदि में लाभ प्राप्त होता है। ह्रीं नमः इस मंत्र के जाप से धन प्राप्ति होती है। नमः शिवाय यह दिव्य मंत्र जाप से शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण होता है। शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा इस मंत्र के जाप से क्रोध शांत होता है। ह्रीं श्री अर्ह नमः इस मंत्र के जाप से सफलता प्राप्त होती है। क्ली इस मंत्र के जाप से रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं और बिगड़े काम बनते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के जाप से आकस्मिक दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। ह्रीं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फटह सामाजिक रुतबा बढ़ता है और पदोन्नति प्राप्त होती है। हाँ पवन बंदनाय स्वाहा भूत प्रेत और ऊपरी हवा से मुक्ति प्राप्त होती है। ध्रा भ्री भौ सह राहवे नमः परिवार में क्लेश दूर होता है और शांति बनी रहती है। नम शिवाय इस मंत्र के जाप से आयु में वृद्धि होती है और शारीरिक रोग दोष दूर होते हैं। महादेवाय नम सामाजिक उन्नति और धन प्राप्ति के लिए यह मंत्र उपयोगी है। नम शिवाय इस मंत्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। नमो भगवते रुद्राय मान सम्मान की प्राप्ति होती है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। नमो भगवते रुद्राय मोक्ष प्राप्ति हेतु। महादेवाय नम घर और वाहन की प्राप्ति हेतु। शंकराय नम दरिद्रता, रोग, भय, बंधन, क्लेश नाश के लिए इस मंत्र का जाप करें। संस्कृत साहित्य में किसी देवी देवता की स्तुति में लिखे गए काव्य को स्तोत्र कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में यह स्तोत्र काव्य के अंतर्गत आता है। महाकवि कालिदास के अनुसार स्तोत्रं कस्य न तुष्टे अर्थात विश्व में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो स्तुति से प्रसन्न न हो जाता हो। इसलिए विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु वेदों, पुराणों तथा काव्यों में सर्वत्र सूक्त तथा स्तोत्र भरे पड़े हैं। अनेक भक्तों द्वारा अपने इष्ट देव की आराधना हेतु स्तोत्र रचे गए हैं। विभिन्न स्तोत्रों का संग्रह स्तोत्र रत्नावली के नाम से उपलब्ध है। मंत्र की उत्पत्ति विश्वास से और सतत मनन से हुई है। आदिकाल में मंत्र और धर्म में बड़ा संबंध था। प्रार्थना को एक प्रकार का मंत्र माना जाता था। मनुष्य का ऐसा विश्वास था कि प्रार्थना के उच्चारण से कार्य सिद्धि हो सकती है। इसलिए बहुत से लोग प्रार्थना को मंत्र समझते थे। हिंदू श्रुति ग्रंथों के पारंपरिक रूप मंत्र कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ विचार या चिंतन होता है। मंत्रणा और मंत्री इसी मूल से बने शब्द हैं। मंत्र भी एक प्रकार की वाणी है, परंतु साधारण वाक्यों के समान वे हमको बंधन में नहीं डालते, बल्कि बंधन से मुक्त करते हैं। मंत्र एक पवित्र उच्चारण है, शब्दों का एक शब्दांश मूल है जिसमें माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्तियां हैं। उदाहरण गायत्री मंत्र, ओम शांति मंत्र। सूक्तम सूक्त प्रत्येक वेद को मंडला में विभाजित किया जाता है जिसमें विभिन्न अनुष्ठानों के लिए सूक्त नामक भजन होते हैं। बदले में सूक्त में व्यक्तिगत नारे शामिल हैं। कविता उदाहरण नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त। स्तोत्र ये भगवान की स्तुति करने के लिए लिखे गए भजन हैं। सूक्तम और स्तोत्र दोनों का एक ही उद्देश्य है कि भगवान से प्रार्थना करें। उदाहरण पंचाक्षरा स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र। शोल्का श्लोक पद्य की क्रमिक पंक्तियों की एक जोड़ी, आमतौर पर तुकबंदी और एक ही लंबाई की। अधिकांश हिंदू धर्म ग्रंथ श्लोका के रूप में लिखे गए हैं।
महाभारत, रामायण और उपनिषद। स्तुति भगवान को अर्पित की जाने वाली कोई भी प्रार्थना, मंत्र, सूक्तम, स्तोत्र, आरती, भजन का पाठ करके की जा सकती है। उदाहरण, लक्ष्मी स्तुति। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनता है। मंत्र ध्वनि प्रधान है। मंत्र ध्वनि के तरंगों से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त नाद ऊर्जा से एकाकार होकर ध्यान की उच्चतम अवस्था में साधक का आध्यात्मिक व्यक्तित्व पूरी तरह से ब्रह्मांड रचिता प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है, जो सारे ज्ञान का स्रोत है। मंत्रों के द्वारा साधक दिव्य ऊर्जा के स्रोत से जुड़कर अपने और सभी के कष्टों का निवारण कर सकने में समर्थ हो जाता है। मंत्र की सिद्धि और शक्ति उसके उच्चारण के लय, तीव्रता, आवृत्ति, उच्चारण अवधि तथा शुद्धता और साधक के शुचिता पर आधारित होता है। दिव्य स्वरूपों की स्तुति को स्तोत्र कहते हैं। किसी देवता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति में स्तोत्र का पाठ किया जाता है। विभिन्न देवताओं के अलग अलग स्तुतियां हैं जो ऋचाओं, सूक्तों में, वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में वर्णित हैं। धन्यवाद एवं साधुवाद। शुभं भूयात्।